चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। आइए हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे शरीर के महत्वपूर्ण, जिसको कहते हैं ब्लड, यानी कि रक्त। ब्लड क्या होता है, रक्त क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ब्लड के अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी। तो ब्लड कहाँ कितना होता है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस तरह से। तो रक्त क्या होता है? रक्त जो है एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड। शुरू करते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड। क्या है? प्राकृतिक कोलाइड। कोलाइड। प्राकृतिक कोलाइड का मतलब ये हुआ कि जिसको छानने पर कुछ उसका कण फंस जाता है, उसी को कहते हैं कोलाइड। जैसे दूध, मक्खन, ये सब एक कोलाइड का एक अच्छा उदाहरण है। तो एक पहचानने का ये तरीका है। तो रक्त क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है। क्या है? रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक। क्या है? तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। तरल संयोजी मतलब कि तैरने वाला। तरल मतलब तैरने वाला। हमारे शरीर में ब्लड जो है तैरते रहता है, उसी को कहते हैं तरल संयोजी उत्तक। इंग्लिश में कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं इसको। देखिए, और इसमें होता है, यह जो है रक्त क्षारीय होता है। क्या होता है? रक्त क्षारीय, यानी कि इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका पीएच मान, पीएच कितना होता है? 7.4, यानी कि क्षारीय होता है, क्षार होता है। ब्लड क्या होता है? क्षार होता है। अब चलिए, ब्लड जो है हमारे शरीर में कितना होता है? एक वैक्स, यानी कि जवान मनुष्य में 5.5 लीटर पाया जाता है ब्लड, यानी कि वजन के 12वें भाग हमारे शरीर में, यानी कि पुरुष के शरीर में। किसके शरीर में? पुरुष। कोई भी पुरुष के शरीर में ब्लड जो है 5.5 लीटर पाया जाता है, यानी कि वजन के 12वें भाग। वजन का 12वें भाग। वजन के कितने भाग? 1/12वें भाग। अगर किसी का वजन 60 kg है तो उसमें 12 से भाग दे दीजिए, तो जितना निकलेगा वही उसके शरीर में ब्लड होंगे। जैसे 5 लीटर, 60 में 12 से 5 भाग देंगे तो उसका कितना आएगा? 5 लीटर। इसी तरह से किसी का मान लिया जाए तो किसी का 48 kg है वजन, तो उसके शरीर में 4 लीटर ब्लड होंगे। इसी तरह से, यानी कि 1/12वें भाग के। ठीक उसी प्रकार स्त्री में जो है मात्र 5 लीटर पाए जाते हैं। 5 लीटर कितना पाए जाते हैं? 5 लीटर ब्लड। स्त्री में कितना? 5 लीटर। पुरुष में आधा लीटर ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए पुरुष जो है मजबूत होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है? ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, मतलब कि ब्लड कहाँ बनता है? ब्लड का निर्माण, इसका निर्माण, ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड का निर्माण होता है कहाँ? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। सॉरी, इस तरह से अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा इंग्लिश में कहते हैं बोन मेरो। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा उसको कहते हैं, कभी कभी देखे होंगे, चिकन बिरयानी खाए होंगे, मुर्गा का वो जो हड्डी होता है उसके बीच में, मुर्गा का हड्डी जो बीच में, मतलब चर थोड़ा खाने में बढ़िया लगता है, उसी में पाया जाता है ये अस्थि मज्जा। उसी में ब्लड का निर्माण होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अब चलिए, ब्लड का तो निर्माण होता है वहाँ, तो ब्लड अब जमा कहाँ रहता है? उसके लिए जमा होना चाहिए। तो ब्लड जो है जमा कहाँ रहता है? जमा कहाँ होता है? जमा। ब्लड जमा होता है प्लीहा में। प्लीहा में कहाँ होता है? प्लीहा। ब्लड कहाँ होता है जमा? प्लीहा में। इसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। और इसका मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में ही। इसका मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में। इसलिए प्लीहा को ब्लड का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसलिए प्लीहा को ब्लड का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को। क्योंकि यहीं पे मतलब ब्लड जमा रहता है और मृत्यु कहाँ होता है? इसी प्लीहा। समझे? इस तरह से। तो
यह जो है एक प्राकृतिक कोलाइड है, रिवाइज करवा देता हूँ। और यह तरल संयोजी उत्तक है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए इसको क्षार कहते हैं। यानी कि जो मतलब 7 से ज्यादा रहता है उसको क्षार कहते हैं, जो 7 से कम रहेगा उसको अम्ल कहेंगे, और जो 7 पर रहेगा उसको उदासीन कहते हैं। इस तरह से तो चलिए अब यहाँ देखते हैं कि मतलब ब्लड का निर्माण तो पीलिया में होता है, सॉरी जमा पीलिया में होता है, मृत्यु यहाँ होता है। अब ब्लड जो है मतलब कि किसमें कितना मतलब हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है पुरुष में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। इतना डीएल लिख दिए शॉर्ट में, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और स्त्री में जो है, स्त्री में 13 ग्राम, कितना, स्त्री में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। इस तरह से पुरुष में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और स्त्री में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। इस तरह से, इसलिए देखिए जब हीमोग्लोबिन जिसमें अधिक रहेगा उसमें मतलब कि लोहा अधिक बनेंगे, लोहा मतलब Fe, इसलिए पुरुष मजबूत होता है। और महिला में हीमोग्लोबिन कम है, इसलिए इसमें लोहा क्या होगा, लोहा कमी होगा, तो लोहा कम बनेगा, जिसके कारण महिला सब कमजोर होती है। और पुरुष सब में हीमोग्लोबिन ज्यादा पाए, इसलिए ये मजबूत होते हैं। ये था टॉपिक। इस तरह से आप जानेंगे कि रक्त जो हमारे शरीर में घूमते रहते हैं, इसके बारे में विलियम हार्वे ने बताया। कौन, विलियम हार्वे। चलिए रक्त परिसंचरण कहते हैं, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण। इसका खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने। किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था रक्त परिसंचरण का खोज। इन्होंने बताया था कि हमारे शरीर में जो ब्लड है हर हमेशा घूमते रहते हैं। किसने बताया था, विलियम हार्वे ने। तो इसी में क्या होता है, कुछ टॉपिक यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें जो है कभी कभी मतलब कि ज्यादा तेल वगैरह मतलब खाने वाला पदार्थ, उससे क्या होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें कि ब्लड नस में घूमता है, वही कोलेस्ट्रॉल जो है उस नस में जम जाते हैं, मतलब कि बैठ जाते हैं। धीरे धीरे चिपचिपा मतलब द्रव है, उसमें ब्लड को संचारित होने में कठिनाई होती है। तो उसी को एक तरह से मतलब ब्लड को सही तरीका से जाने नहीं देता है, गुजरने नहीं देता है नसों से। तो उस तरह से बहुत तरह की बीमारी भी हो सकते हैं, नस प्रॉब्लम। और वह हृदय में जब जम जाता है तो वह हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। किसके वजह, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो लिख देते हैं कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो है यह मतलब रहना चाहिए कम से कम 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। कितना, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, इतना रहना चाहिए। और इससे अगर अधिक हो जाता है तो उसी को हार्ट अटैक आता है, नस से संबंधित बीमारी उत्पन्न होती है इसी के वजह से। तो चलिए यहाँ बात कर रहे थे रक्त परिसंचरण के बारे में। इसका खोज विलियम हार्वे ने किया था। इन्होंने बताया था कि मतलब रक्त हमारे शरीर में हर हमेशा चलते रहते हैं, तैरते रहते हैं ना, इसलिए इसको तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। और इसमें जो देखिए यह जो है ताप को नियंत्रण करता है। किसको, ताप को, टेम्परेचर नियंत्रण। ब्लड जो है, फिर से लिखते हैं, नियंत्रण, यह ताप को नियंत्रण करता है, मतलब कंट्रोल करता है ताप को। और जो है यह गैसों को, जैसे CO2 मतलब C2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और O2, इसको जो है C को कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ये कार्बन है और क्या कहते हैं ये ऑक्सीजन। तो इसको जो है हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2 यहाँ होना चाहिए इस तरह से। तो हमारे शरीर में मतलब कि ऑक्सीजन आता है और मतलब सांस के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये हमारे मतलब जो सांस लेते हैं जिसके माध्यम से, तो कभी कभी ये जो है ऑक्सीजन को छोड़कर
कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेता है, जो कि मतलब घोड़ा उड़ा लहराते हैं उससे जो धुआं निकलता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कभी कभी वही सांस लेने की वजह से जो है ना कोई भी महिला या कोई भी पुरुष जिसमें कहते हैं कमजोरी मतलब बेहोश हो जाता है। वही मतलब इसका जो है हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है HB लिख देते हैं साथ में HB, इसको ले जाना चाहिए, इसको हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ले जाना चाहिए था, लेकिन ले जाता है किसको, कभी कभी CO को। जैसे नहीं होता है कि अपना मतलब कि शादी जिसका हो जाता है तो वो मतलब अपने पत्नी पर उतना नहीं आकर्षित होता है जितना साली पे, उसी तरह से यहाँ भी होता है। ये ऑक्सीजन को छोड़कर ही कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर भाग जाता है, जिसके कारण वहां अंदर फेफड़ा सब में जाते हैं तो वही दम घुटने लगता है, जिसके वजह से बेहोश हो जाती है। हीमोग्लोबिन बहुत सारा एक खचरा है, ये अपना काम मतलब करने में रहता है इस तरह से। तो ये किसका मतलब कि आदान प्रदान करते हैं, CO2 लेता है, CO2 जो है छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो इस तरह से। और यह जो है मतलब खाद्य पदार्थों का भी क्या करते हैं, परिवहन करता है। खाद्य पदार्थों का भी परिवहन, मतलब कोई भी चीज खाते हैं तो उसका जो है जो भी पौष्टिक मतलब प्रोटीन बनता है तो वो शरीर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में मदद करता है। इस तरह से ये था ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।